क्या पीना है? जूस पीना है, ये वाला ऑरेंज फ्रेश जूस। ऑरेंज का फ्रेश जूस पीना है ना? ये मतलब डब्बे वाला या तो इस तरह का केमिकल वाला तो नहीं पीना ना है? ऑरेंज है ना जो खाते जी जी, उसका जूस। हाँ ये रहा ना, ऑरेंज है यहाँ पर इनके पास, ऑरेंज भी है और ऑरेंज आसानी से बन जाएगा। तो आपके लिए ऑरेंज जूस भी बोल दें। और पूरी कितनी खाओगे? 5 पूरी नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। चलो खा लो तो फिर क्या बात है, लेकिन हम आपको इतना खाने नहीं देंगे। पूरी और बाहर की चीज़ें जो होती है ना वो कम खानी चाहिए, समझे आप? कम नहीं खाता, ज़्यादा खाता हूँ। नहीं, कम खानी चाहिए, कभी कभार खानी चाहिए, कम खानी चाहिए। इससे हाजमा भी सेट रहता है और हम भी सुकून में रहते हैं, समझे आप? घर की चीज़ें खानी चाहिए, ठीक है? घर में चावल, सालन, रोटी, डबल रोटी, इस तरह के सैंडविचेस घर में बना के खाने चाहिए, ठीक है? हाइजेनिक फूड खाने चाहिए ना। टीचर क्या कहती हैं, क्या कहती हैं? चिप्स नहीं खाना, बिस्किट नहीं खाने, हाइजेनिक फूड खाना है। बिस्किट खाने का बोलती है, टीचर बोलती है? चिप्स खाने नहीं होते स्कूल में। अच्छा भाई, ना चिप्स खाने होते हैं, ना ऐसी कोई चीज़ खानी होती है जिससे आपकी तबीयत भी ख़राब हो और आप भी परेशान हो, समझे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपने प्यारे प्यारे मीठे मीठे मेरे बेटे रैयान के साथ हूँ। फजर की नमाज हमने फैज़ान मदीना में अभी अदा की है और अब हम नाश्ते की तरफ जा रहे हैं। इनका ख्वाहिश थी आज रैयान रज़ा की कि अबू मुझे हलवा पूरी खानी है, तो बहादुराबाद पर ही हम अभी मौजूद है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अभी इनकी ख्वाहिश के मुताबिक हमने अभी हलवा पूरी का ऑर्डर करना है। अच्छा, आज मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, बच्चों के हवाले से बहुत ही इंटरेस्टेड वाक़या है, ख़ास तौर पे वालिदैन के लिए जिनके प्यारे प्यारे मीठे मीठे से बच्चे हैं। अच्छा, एक वाक़या बड़ा ही आप दिलचस्पी से सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि इसको वीडियो को कहीं स्किप ना करें, क्योंकि वाक़या है ना, कहीं से स्किप हो जाता है तो हमें आइडिया नहीं होता कि इस वाक़ये के अंदर उस वक्त क्या कहा गया था। अब वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। एक जगह एक बच्चा स्कूल पढ़ता था, तो एक दिन स्कूल से वो बच्चा वापसी अपने घर पर आया और अपनी वालदा को एक उसने लेटर दिया जो कि प्रिंसिपल की तरफ से दिया गया था स्कूल की। जैसे उसकी वालदा ने उस लेटर को खोला तो खोलते ही उसने जब पढ़ा तो रोने लग गई। रोते रोते उसने पूरा लेटर पढ़ा, फिर लेटर को बंद किया तो बच्चे ने पूछा, माँ उसमें ऐसा क्या था कि आप रोने लग गई? तो वालदा ने कहा कि इसमें बेटा ये लिखा हुआ था कि आपका बेटा बहुत होशियार है और हमारे पास ऐसे उस्ताद नहीं है जिसके ज़रिए हम आपके बच्चे को इस लेवल की तालीम दे सकें। तो ये बात जहन में बैठ गई कि मैं बहुत होशियार हूँ, तो लिहाजा उसकी वालदा ने उसको घर में ही तालीम देना शुरू कर दी और उसने काफ़ी पढ़ा और ऐसा वक्त आ गया कि वो दुनिया का वाहिद ऐसा साइंसदान बन गया जिसने बल्ब ईजाद किया, जो कि आजकल हर घर की बल्कि पूरी दुनिया की ज़रूरत है, रोशनी बल्ब उसने ईजाद किया। जब उसकी माँ का इंतकाल हुआ तो वो अपनी माँ के पास गया और उसकी माँ की जो भी पुरानी कीमती चीज़ें थी उनमें से एक लेटर निकला। वो लेटर पढ़ के ये रोने लगा। ये वही लेटर था जो इसकी स्कूल में इसकी टीचर ने दिया था और जब उसने ये लेटर पढ़ा तो वो बहुत रोने लग गया। उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है और इसका इतना जहन भी नहीं है कि वो इस स्कूल में तालीम हासिल कर सके, तो लिहाजा आप इसको दूसरी कहीं जगह शिफ्ट कर दें या इसको घर में पढ़ाएं, क्योंकि अगर ये हमारे स्कूल में पढ़ता है तो हमारे स्कूल की रेपुटेशन ख़राब होती है। तो उसकी माँ ने उसको ये चीज़ नहीं बताई, तो उसी वजह से उसकी हौसला और उसकी उम्मीद बहुत बढ़ गई और वो एक दौर का सबसे बड़ा साइंसदान बना। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने बच्चों को हत्तल इम्कान कोशिश करें कि उनको सही अंदाज में इनको अप्रिशिएट किया जाए, जिससे उनका हौसला भी बढ़े और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए उनके लिए आसानी हो। तो मेरा आज का मैसेज यही था। मिलते हैं इंशाअल्लाह इसी तरह की एक और वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।